लक्ष्मी विलास बैंक पर छाए मौजूदा संकट ने पीएमसी बैंक संकट की याद को ताजा कर दिया है। आरबीआई को पिछले साल सितंबर में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में चल रहे कथित घोटाले की जानकारी हुई थी। आरबीआई ने उस समय सख्त कदम उठाते हुए पीएमसी बैंक से पैसे निकालने पर लिमिट लगा दी थी। मामले की शुरुआत में अकाउंट से 50,000 रुपए कैश निकालने की लिमिट लगाई गई थी, लेकिन बाद में उस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया था। मौजूदा स्थिति की बात करें तो वित्तीय संकट का सामना कर रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर सरकार ने 1 महीने तक के लिए पाबंदियां लगा दी हैं। सरकार के इस फैसले के बाद लक्ष्मी विलास बैंक का कोई भी खाता धारक अब ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए ही निकाल सकेगा। बैंक की खस्ता वित्तीय हालत को देखते हुए आरबीआई की सलाह के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के तहत केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर यह पाबंदी लगाई है। वहीं इस कदम के साथ ही सरकार ने डीबीएस इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के अधिग्रहण की योजना का ऐलान भी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के निदेशक मंडल को भी हटा दिया है और कैनरा बैंक के पूर्व गैर कार्यकारी चेयरमैन टीएन मनोहरन को 30 दिनों के लिए उसका प्रशासक नियुक्त कर दिया है। यस बैंक के बाद इस साल मुश्किलों में फंसने वाला लक्ष्मी विलास बैंक प्राइवेट सेक्टर का दूसरा बैंक है। आपको बता दें कि यस बैंक के ऊपर मार्च में पाबंदियां लगाई गई थी। सरकार ने उस समय एसबीआई की मदद से यस बैंक को उबारने की कोशिश की थी। एसबीआई ने यस बैंक की 45% हिस्सेदारी के बदले 7,250 करोड़ रुपए का निवेश किया था। जानकारी के मुताबिक इस साल जून तिमाही में लक्ष्मी विलास बैंक के पास कुल जमा पूंजी 21,161 करोड़ रुपए थी। बता दें कि लक्ष्मी विलास बैंक ने इंडिया बुल्स के साथ विलय करने की कोशिश की थी। हालांकि आरबीआई से इसके लिए बैंक को अनुमति नहीं मिल पाई थी। उसके बाद बैंक ने एनबीएफसी के साथ अनौपचारिक बातचीत की थी, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बन पाई थी। आरबीआई ने सितंबर में लक्ष्मी विलास बैंक के कामकाज को अपने हाथ में ले लिया था। आरबीआई ने बैंक के संचालन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया था। बैंक की सालाना आम बैठक में वोट के आधार पर बैंक के एमडी और सीईओ समेत 7 निदेशकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। बता दें कि आरबीआई ने सितंबर 2019 में लक्ष्मी विलास बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में डाल दिया था। पीसीए फ्रेमवर्क में डाले जाने की वजह से बैंक ना तो नए कर्ज जारी कर सकता है और ना ही नई ब्रांच खोल सकता है। आरबीआई ने ऐसा रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के आरोप पर कार्रवाई करते हुए किया था। लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर आरोप था कि बैंक ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के 790 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट में भारी गड़बड़ी की थी। लक्ष्मी विलास बैंक को मार्च 2020 को समाप्त हुई तिमाही में 92.86 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। इससे पहले लगातार 10 तिमाहियों में बैंक को घाटा हो रहा था। रिजर्व बैंक ने उसे सितंबर 2019 से पीसीए के तहत डाल दिया था। इस कार्रवाई के तहत बैंक को अतिरिक्त पूंजी लाने, कंपनियों को आगे और कर्ज नहीं देने और एनपीए में कमी लाने तथा प्रावधान कवरेज अनुपात को बढ़ाकर 70% करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी विलास बैंक का गठन 1926 में हुआ था। मौजूदा समय में देश भर में 16 राज्यों में बैंक की 566 शाखाएं और 1918 एटीएम परिचालन में हैं।